सिख पंथ की पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने गुरबानी में कहा है कि किरत करो, नाम जपो और वंड छको। मतलब ईमानदारी से मेहनत करके आजीविका कमाओ, ईश्वर को जानने के लिए उसके नाम का जाप करो और अपनी कमाई से धार्मिक कार्य और जरूरतमंदों की सहायता करो। गुरबानी की इस सबसे बड़ी शिक्षा का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्पष्ट रूप से अनुसरण करते नजर आ रहे हैं। यह बातें हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल को महिमामंडित करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि जब हमने मनोहर लाल की शासन प्रणाली का गहराई से अध्ययन किया तो पता चला कि गुरबानी में कहे गए इन तीनों मूल मंत्रों का मुख्यमंत्री मनोहर लाल किस तरह से पालना कर रहे हैं। आलोचना अपनी जगह है, लेकिन जो काम वास्तव में हुए हैं उससे जनता को रूबरू तो कराना ही चाहिए। अच्छाई और सच्चाई का विरोध नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि मनोहर लाल ने किरत करो को हरियाणा में किस तरह सार्थक किया है। पिछले करीब 9.25 साल से हरियाणा में सुशासन स्थापित करने के लिए जितने भी काम किए हैं, इतने काम पूर्व में रही किसी सरकार ने नहीं किए। सुशासन वही स्थापित कर सकता है जो किरत यानी ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। स्वयं का ईमानदार होना अलग बात है, लेकिन पूरी सरकार को ईमानदार सरकार बनाना अलग बात है। मुख्यमंत्री की ईमानदारी तो तारीफ के काबिल है ही, लेकिन उन्होंने सरकारी कामकाज से लेकर नौकरियों, दैनिक जीवन की सहूलियतों और योजनाओं में भी सरकार को पारदर्शी बनाया है और भ्रष्टाचार को खत्म किया है। विपक्षी जहां हरियाणा को पोर्टलों की सरकार बताकर हमला कर रहे हैं, वहीं सच्चाई तो यह है कि जनता तो इसका स्वागत ही कर रही है। लवली जी, सरकार ने पोर्टल चलाए हुए हैं। कांग्रेस कहती है कि उनकी सरकार आएगी तो पोर्टल बंद कर देंगे और जो जो वैसे काम होंगे वैसे भी करेंगे, लेकिन पोर्टल बंद कर देंगे जहाँ जरूरी नहीं होंगे। तो क्या पोर्टल जरूरी नहीं है इस समय? पोर्टल बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में ऑनलाइन काम होना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन से है कि काबिलियत के हिसाब से काम होते हैं, और बिना पोर्टल के तो धांधलेबाजी बहुत ज़्यादा होती है। पोर्टल ठीक सिस्टम है। और खट्टर सरकार कैसे काम कर रही है? खट्टर सरकार ठीक काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम कर तो रही है। युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं? युवाओं को नौकरी मिल रही है, बिना पर्ची बिना खर्ची के, उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिल रही है। खट्टर सरकार ये कहती है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी हैं। ऐसा हुआ है, हकीकत है ये। हमारे यहाँ 5-6 लड़का बिना वसीले के, बिना खर्चा के, बिना पर्ची के, बिना सिफारिश के लगे हमारे गांव लगे। सरकारी विभागों एवं योजनाओं से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उन्होंने सरल पोर्टल पर 54 विभागों की 675 योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन किया है। मनोहर लाल के इस किरत के कारण अब लोगों को अपने सरकारी काम करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। हरियाणा में पोर्टल्स और परिवार पहचान पत्र की बदौलत न केवल विकास में पिछड़ गए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उसका हक पहुंचाया जा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचारियों की वंश बेल भी समूल नष्ट हो रही है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मनोहर लाल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के दिलो दिमाग से भी भ्रष्टाचार के सफाई के लिए मिशन कर्मयोगी अभियान चला रही है, जिसके तहत हरियाणा सरकार के करीब 3 लाख कर्मचारियों को नैतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे बड़ा किरत और क्या हो सकता है? 2014 में सरकार बनने के बाद से ही मनोहर लाल हरियाणा में सिख पंथ के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी स्मृतियों को दुनिया के सामने लाने के प्रयास कर रहे हैं और इसके प्रति अपनी आस्था एवं श्रद्धा का प्रकटीकरण भी कर रहे हैं। सिख पंथ के प्रति मनोहर लाल बचपन से ही आस्था रखते हैं। गुरुओं के प्रत्येक प्रकाशोत्सव पर मनोहर लाल को आप किसी न किसी गुरुद्वारे पर मत्था टेकते हुए जरूर देखते होंगे। उन्हें अच्छी तरह पता है कि सिख पंथ के 10 गुरुओं का हरियाणा की धरती के साथ कितना जुड़ाव रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर से जुड़ा स्मारक बनाने के लिए 20 एकड़ जमीन यमुनानगर में तय की है। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र में पीपली के नजदीक सभी गुरु महाराजों से जुड़ी निशानियों के म्यूजियम बनाने के लिए जगह भी चयनित की है, ताकि लोग, खासकर युवा, हमारे गुरुओं की शिक्षा से प्रेरणा ले सकें और उसे अपने जीवन में उतार सकें।
श्रद्धालुओं को कुरुक्षेत्र के पास 48 कोस के तीर्थों का भ्रमण करवाने के लिए बसों की सुविधा शुरू करवाने की पहल भी मनोहर लाल ने की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से नवंबर 2017 में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव पर जगाधरी की अनाज मंडी में भव्य और ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी में डिस्प्ले बोर्डों पर गुरु नानक देव जी द्वारा आरंभ की गई सिख फिलोसफी से लेकर बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा यमुनानगर और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर 7,200 एकड़ क्षेत्र में स्थापित पहली सिख राजधानी के इतिहास को चित्रों सहित प्रदर्शित किया। ईश्वर का नाम जपने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। अब हम आते हैं वंड छकों पर। इसका मतलब तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसका अर्थ है अपनी कमाई से धार्मिक कार्य और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। इसे भी मनोहर लाल ने जमीन पर उतार कर दिखाया है। इसे मैं आपको एक उदाहरण के जरिए बताता हूं। क्या नाम है आपका जी? राजपाल बघेल। बघेल साहब, क्या कहोगे, खट्टर सरकार कैसे काम कर रही है? खट्टर एक बहुत ईमानदार छवि का व्यक्ति है। बगैर सिफारिश के, बगैर खर्चा के, पारदर्शिता से सारे काम कर रहा है। और लगभग हमारी 300 के करीब ऐसी जो योजनाएं हैं जो बहुत क्रांतिकारी हैं। और एक उदाहरण तो इनका बड़ा हिंदुस्तान लेवल पे मतलब उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। जैसे ये पीपीपी मॉडल जो है, इसको हम बोलते हैं पारिवारिक पहचान पत्र, जिसको दूसरी सरकारें भी अडॉप्ट कर रही हैं। इन्होंने इतनी ईमानदारी से और पारदर्शिता से काम किया है पिछले 10 साल से, और हमें तो ये उम्मीद है कि इसी प्रकार से ये रहे तो आगे जो आने वाली योजना है ना, वो भी इन्हीं के नाम होगी। हरियाणा में पहले एक गरीब परिवार के बच्चे के लिए सरकारी नौकरी हासिल करना किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि प्रदेश में रही पूर्व की सरकारों में राजनेताओं की सिफारिश और बिना पर्ची और खर्ची के किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। पूर्व की सरकारों द्वारा सरकारी नौकरियों में की गई बंदरबांट की वजह से प्रदेश के कई नेता जेल की हवा तक खा चुके हैं। पहले की सरकारों में हर सरकारी भर्ती में भ्रष्टाचार तो होता ही था, लेकिन अब प्रदेश में सब कुछ बदल चुका है। अब सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है। पारदर्शी तरीके से परीक्षा लेने के बाद हकदार व्यक्ति को बिना पर्ची खर्ची और सिफारिश के नौकरी दी जा रहा है, जिसका उदाहरण हाल ही में ग्रुप सी के 20,000 कर्मचारियों की भर्ती में देखा जा सकता है। इन नौकरियों को हासिल करने वाले ज्यादातर लोग काफी गरीब परिवारों से संबंधित है। न तो यह लोग पर्ची खर्ची देने का सामर्थ्य रखते हैं और न ही उनके पास किसी राजनेता की सिफारिश है। मनोहर सरकार के 9.25 सालों में अब तक निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से 1,34,250 लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी है। गत वर्ष 60,000 और युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 20,000 नौकरी हाल ही में दी गई है। 21,217 नौकरियों की प्रक्रिया जारी है। इतना ही नहीं, परिवार पहचान पत्र के जरिए 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं और सेवाओं का घर बैठे लाभ दे रही है। 30 लाख से ज्यादा परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज दे रही है। ऑटोमेटिक तरीके से घर बैठे 39 लाख बीपीएल राशन कार्ड धारकों के 57 लाख आयुष्मान राशन कार्ड बनाए गए। सीएम विंडो के जरिए 12 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया। डीबीटी के तहत 141 योजनाओं के 36.75 लाख नकली या दोहरे लाभार्थियों को हटाकर 1,182 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत कर असली हकदारों तक पहुंचाया। परिवार उत्थान योजना के तहत सबसे गरीब 50,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण दिया। 86 लाख चिरायु कार्ड बनाकर 8.5 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1,088 करोड़ रुपया का क्लेम दिया और दयालु योजना के तहत 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए तक की सहायता दी। इसके अलावा बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को देश में सबसे ज्यादा 3,000 रुपए मासिक पेंशन मनोहर लाल सरकार द्वारा ही दी जा रही है। ये तो चंद उदाहरण हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा ऐसे हजारों काम जरूरतमंदों की सहायता के लिए किए जा रहे हैं। तो वंडछकों का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। मतलब स्पष्ट है कि गुरबानी के तीनों संदेश को मनोहर लाल ने स्वयं और अपनी सरकार के माध्यम से हरियाणा की धरती पर उतारने के लिए सब कुछ झोंक दिया है। इसका असर भी गरीब गुरबों की जिंदगी में दिखाई दे रही है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। अंतिम निर्णय उनका ही होता है, लेकिन उन्हें भी वर्षों बाद हरियाणा में एक ऐसी सरकार दिखाई दी है जो उनके लिए ही काम कर रही है, उनके जीवन को ही आसान बना रही है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।